अघोरी। ये शब्द सुन के आपके दिमाग में एक इमेज बनी होगी, एक खतरनाक सा आदमी जो शमशान भूमि में अपना जीवन यापन करता है और लोग उसके पास जाने से डरते हैं। दरअसल ये बात सच्चाई से काफ़ी दूर है। अघोर का अर्थ होता है अ प्लस घोर। घोर मतलब जो उग्र है, जो भयंकर है, जो सरल नहीं है। लेकिन अघोर जो सरल है, जो उग्र नहीं है, जो सब प्राणियों को समान दृष्टि से देखता है। और इस संसार के सबसे पहले अघोरी स्वयं भगवान शिव ही हैं। अघोरी ये मानते हैं कि इस संसार की सभी माया अगर ईश्वर ने ही बनाई है तो सब कुछ प्योर है। अपने शरीर के ऊपर वे जलती हुई चिता से उठाई हुई भस्म लगा के वे शमशान में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। शिव जी के अनुसार इस संसार का डेस्टिनेशन है भस्म। एक दिन सब राख में मिल जाता है, इसीलिए शिव जी अपने शरीर पे भस्म धारण करते हैं और ये अघोरी भी इसीलिए अपने शरीर पे भस्म धारण करते हैं। एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसको क्या अच्छा है क्या बुरा ये नहीं पता होता, उसके लिए सब कुछ प्योर है। इसीलिए बच्चों को भगवान का स्वरूप भी कहा गया है। एक अघोरी उस बच्चे की तरह मासूम बनकर भगवान की ओर अग्रसर होता है। एक अघोरी अपने मल मूत्र का सेवन से लेके जलती हुई चिता से मांस भी खाने की क्षमता रखता है, क्योंकि उसके लिए सब कुछ अघोर है। संसार के सारे तत्व ही शिव हैं। अक्सर ये माना जाता है कि अघोरी बाबा इंसानों को मार के उनकी बलि दे देते हैं। ये भी सच्चाई से कोसों दूर है। बलि तो किसी भी चीज़ की हो सकती है। आपका घर बनाने के लिए जिस लकड़ी, मिट्टी, जिन पत्थरों की ज़रूरत पड़ी थी उन्हें भी कहीं से लाया गया था जहाँ पे उनकी ज़्यादा ज़रूरत थी। ये भी एक तरीके की बलि है। लोग दरअसल अपने इग्नोरेंस के शिकार हैं। आपके खाने के लिए जो पेड़ पौधे आते हैं वो भी एक तरीके की बलि है। दरअसल शक्ति किसी एक सोर्स से लेके अपने लिए इस्तेमाल की जाए, अपनी शारीरिक या अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए उसका इस्तेमाल किया जाए तो वो भी एक फॉर्म की बलि है। ऐसा माना जाता है कि अघोरी अघोर तंत्र की प्रैक्टिस करके कुछ ऐसी सिद्धियां प्राप्त करते हैं जिनसे वे कहीं भी बैठे हों, अगर उनको किसी पशु की बलि की आवश्यकता है तो वो पशु अपने आप प्रकट हो जाएगा। अघोर तंत्र में जब भी बलि दी जाती है तो ये मेक श्योर किया जाता है कि उस पशु की सद्गति हो, उस पशु के कर्मों का अंत, और उस पशु की सद्गति यानी पशु योनि से मानव योनि या दिव्य आत्मा में परिवर्तन होने का समय उसके कर्म निर्धारित करते हैं। जो अघोरी है वो ये मेक श्योर करता है कि उसकी सद्गति हो, लेकिन उसके कर्म भी इस चीज में प्ले करते हैं। और इस पूरे प्रकरण में उस पशु को अघोरी के पास शिव शक्ति द्वारा रचित ये अनोखा कर्मों का खेल खींच लाता है। इसमें किसी भी प्रकार की जोर जबरदस्ती से किसी को मारा नहीं जाता, ये तो बस कर्मों का खेल है। अघोरी अपनी अलग अलग तंत्र क्रिया शमशान में प्रैक्टिस करता है, जिसको मसान भी कहते हैं। अब तंत्र क्या है और इसके मिसकंसेप्शंस क्या हैं ये हम अलग वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन अघोरी साधना काफ़ी खतरनाक और जोखिम से भरी होती है। इसे हर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि शमशान में काफ़ी टाइप की नेगेटिव एनर्जीज प्रेजेंट होती हैं। इसीलिए अघोरी अपनी सारी प्रैक्टिसेस एक गुरु की दीक्षा के बाद ही करता है। दीक्षा का मतलब इनिशिएशन होता है, यानी एक गुरु आपको इनिशिएट करता है तंत्र में। वो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिचुअल या फिर मंत्र आपको बताता है जिसकी प्रैक्टिस आपको करनी होती है। अघोर या तंत्र साधना में 5 टाइप की ऑफरिंग्स का प्रयोग होता है, जिनको पंच मकर भी बोलते हैं। मांस यानी मीट, मत्स्य यानी फिश, मदिरा यानी अल्कोहल, मैथुन यानी इंटरकोर्स एंड मुद्रा यानी ग्रेन्स। हम इसके डिटेल्स में तो नहीं जाएंगे, लेकिन तांत्रिक अघोरी साधना में इन सब चीज़ों का प्रयोग होता है। अघोरी साधना एक वामाचार मार्ग की साधना है। हम जो घर में करते हैं वो वैष्णव पूजा होती है, और तांत्रिक अघोरी पूजा पद्धति दक्षिणाचार या वामाचार में काउंट होती है। अघोरी देवी देवताओं को सिद्ध करके उनकी साधना करके सिद्धियां प्राप्त करते हैं।
एक ऐसी सिद्धि होती है जिसमें वे ईश्वर के स्वरूप को सिद्ध करके प्रागट्य यानी प्रकट कर सकते हैं। ईश्वर से उनको जब भी जिस भी प्रकार की मदद चाहिए हो, ईश्वर उनकी मदद करते हैं, स्वयं प्रकट होके उनकी मदद करते हैं। एक ऐसी ही कहानी है एक अघोरी की और उसके गुरुजी की, जो हिमालय में साधना कर रहे थे, नित्य अपनी गुफा में साधना कर रहे थे। एक दिन वहाँ पे एक कपालिक आया। कपालिक यानी कपाल लेके चलने वाला अघोरी। इसके बारे में भी आपको डिटेल्ड में एक वीडियो में बताएंगे। अघोरी और उसके गुरुजी हिमालय में अपनी गुफा में साधना कर रहे थे, तो वहाँ पे एक कपालिक आया। उस कपालिक ने गुरुजी को युद्ध की चुनौती दी और आके बोला कि मैं एक बहुत बड़ा सिद्ध कपालिक हूँ और गुरुजी अब आप मेरी शक्तियों का एहसास करेंगे। गुरुजी समझ गए थे कि ये कपालिक उन पे मारण विद्या का प्रयोग करने वाला है। उस कपालिक के हाथों में एक खोपड़ी थी और जब उसने गुरुजी पे अपनी शक्तियों द्वारा प्रहार किया तो उसकी आंखों से खून आने लगा, लेकिन गुरुजी को कुछ भी नहीं हुआ। और गुरुजी ने बोला कि तेरी ये मारण क्रिया मुझ पे कोई असर नहीं करेगी। गुरुजी बहुत ही धीरे से बोले कि मैं जानता हूँ कि तेरे इष्ट देव श्री काल भैरव जी हैं, और अगर तुझे उनका साक्षात्कार करना है तो मैं तुझे उनका साक्षात्कार करवा सकता हूँ। वो कपालिक भावुक हो गया, रोने लगा और गुरुजी के पैरों में गिर के बोला, गुरुदेव आप धन्य हैं, मुझे मेरे इष्ट देव के साक्षात्कार करवाइए। इतना सुनते ही गुरुदेव ने बोला कि एक शर्त है, तू अपनी सारी सिद्धियों का प्रयोग किसी भी गलत काम के लिए नहीं करेगा आज के बाद। वो कपालिक हाँ में हाँ भरता गया। इतना कहते ही गुरुदेव ने गुप्त सिद्ध किए हुए कुछ मंत्र पढ़े और तुरंत पहाड़ी पे जोरदार तूफान आने लगा। एक जोरदार रोशनी हुई और उस रोशनी में भगवान श्री काल भैरव का रूप, उसकी आउटलाइन दिखाई देने लगी। उनके एक हाथ में तलवार, एक हाथ में खप्पर, आंखें लाल लाल, और साथ में उनका वाहन एक काले रंग का कुत्ता भी था। उनका स्वरूप इतना उग्र था कि कोई भी आम इंसान उनके तेज को सह ही नहीं सकता था। ये सब देख के कपालिक डरा भी और रोने भी लगा, क्योंकि उसने अपने भगवान के दर्शन कर लिए आज। जिस अघोरी के ये गुरुजी थे, उसने अभी अभी नई नई प्रैक्टिस स्टार्ट करी थी, तो वो ज़्यादा ज्ञान नहीं रखता था इन सब चीज़ों का। एक दिन गुरुजी ने एक बड़ी चट्टान पे उसको बैठने के लिए बोला। गुरुजी ने उसको बोला कि एक मंत्र है, ये तुम 1008 बार चैंट करो अपने मन में, और उसके बाद जब चैंटिंग खत्म होगी तब तुम मुझे बुला लेना। अघोरी पूरे दिन चैंट करता रहा। चैंट करने के बाद उसने गुरुदेव को बुलाया। गुरुदेव ने अपना दाहिना अंगूठा उसकी आंखों के बीच में रखा, और ऐसा करते ही वो अघोरी एक स्टेट ऑफ ट्रांस में चला गया। साधना थी तो 15 मिनट की, लेकिन जब वो अघोरी साधना से बाहर आया तो उसने देखा कि उसकी आंखों के सामने उसके गुरुजी बैठे हैं, और उनके साथ साथ 3 और गुरुजी बैठे हैं जिनको वो आज से पहले कभी नहीं मिला था। उसके गुरुजी ने उनसे पूछा, हे वत्स, तुम्हारी साधना कैसी रही? तो ये सुन के अघोरी ने बोला कि गुरुजी मेरी साधना बहुत ही अच्छी रही। जो 3 गुरुजी बैठे थे उनमें से एक गुरुजी ने उस अघोरी से पूछा, हे अघोरी, तुमको क्या लगता है तुमने कितनी देर साधना करी है? तो वो अघोरी बोला, गुरुजी मैंने 15 मिनट साधना करी है। ऐसा कहते ही वे 3 गुरुजी और उस अघोरी के खुद के गुरुजी बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। उनको हंसता देख अघोरी कंफ्यूज हो गया। उसने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुदेव आप मुझे देख के हंस क्यों रहे हैं? तो गुरुदेव ने उसको बहुत धीरे स्वर में बोला कि हे वत्स, अपने शरीर को एक बार ध्यान से देखो। तो अघोरी ने देखा कि उसके नाखून बड़े हुए हैं, उसके बाल एकदम सफ़ेद हैं
और बहुत बड़े बड़े हैं। उसकी दाढ़ी सफ़ेद है और बहुत लंबी है। उसकी नाभि से भी नीचे उसकी दाढ़ी जा रही है। उसके हाथों पे, उसके पैरों पे और उसके फेस पे झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं। तो अघोरी को समझ नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। उसने गुरुदेव के पैर पड़े तो गुरुदेव ने उसको समझाया कि हे वत्स, तुम 70 साल से यहाँ पे साधना कर रहे हो और तुम्हें लगा कि सिर्फ 15 मिनट गुजरे हैं। तुमको काल सिद्धि प्राप्त हो गई है। अब तुम समय को नियंत्रित कर सकते हो। तुम अंदर से तो जवान रहोगे, लेकिन समय व्यतीत होता रहेगा। अब आपको कुछ कुछ आइडिया लग गया होगा कि अघोरी कौन होते हैं और हमारे धर्म का ज्ञान कितना डीप और सुंदर है। इस संसार से मुक्ति पाने के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक करें।